हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला वो जैनवासी। सॉरी, मैंने सुबह वीडियो बनाए बाद में वीडियो नहीं बनाई। आप देख रहे होंगे ये माला मैंने अक्कलकोट से ली है और इस माले में मैं कर्ण पिचासनी की साधना सिद्ध करने वाली हूँ। खास करके पूर्णिमा के दिन मैंने कल शुरुआत नहीं की थी, एकादशी के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन का इसका, क्योंकि पूर्णिमा के एक ही दिन में मुझे 1.25 लाख कर्ण पिचासनी का मंत्र सिद्ध करके और उसे हाज़िरी दे देनी है। और सबसे बड़ी बात कि उस दिन मैं ईद मिलाद है और साथ में पूर्णिमा है और उस दिन मैं अजमेर शरीफ में रहूँगी। तो सीधी बात है, शक्तियाँ तो हाज़िर होनी ही होनी है। और मैं अभी भी आपको, जो लोगों ने दिमाग पे लोगों को अभी भी एक वार्निंग दे रही हूँ। देखिए, आपका अगर हक का चीज़ है ना, आप हक का चीज़ मुंह खोल के मांगो, आपको चीज़ मिलेगी। अगर आपका मेरे पास कुछ भी 10 रुपये भी बकाया है ना, वो आप दिल से, हक से, इज्जत से मांगो, आपको मैं उसका ज़्यादा दूँगी, 10 की जगह 11 रुपये दूँगी। लेकिन बेईमानी करके सोचेंगे कि कहते किसी का चेक रिटर्न करा के, ये करके, फालतूगिरी करके ये सोचेंगे कि मैं इसको डबल ले लूँगा, ट्रिपल ले लूँगा। तो एक बात याद रखना कि ब्याज के साथ जब सूद के साथ आप लोग ब्याज वसूल करना जानते हैं, तो फिर मैं भी वही काम करूँगी। फिर मैं भी आपके सूद में, कहते हैं ना, आपके पुत्र के साथ आपके पौत्र को भी लेने के, मतलब कहते हैं ना, दादा को पोता बहुत प्यारा होता है, ये बात याद रखना। तो फिर मैं भी वही काम करूँगी कि मैं भी सूद के साथ ब्याज वसूल कर लूँगी। न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। आपके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और मैं अभी भी वार्निंग दे रही हूँ कि अभी भी अपनी गलती मानो और ये चीज़ों को निगलेक्ट करो, नहीं तो ये बात पक्की है कि मैंने क्या कहा सुबह, आने वाली 28 तारीख तक तुमने जिस तरह से मुझसे कहते हैं ना, सूद के साथ ब्याज लेने की कोशिश की, जो कि मेरा 1 रुपया नहीं निकलता, क्योंकि मैं विद्या देवी आज तक ना 1 रुपये का कभी लोन लिया है ना कुछ लिया है। भले भाड़े के घर में रहती हूँ, लेकिन कभी 1 रुपये का लोन नहीं है। मेरे पास भले 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैंने कभी उस गाड़ियों को कभी लोन पे नहीं लिया, भले जैसी भी वैसे। मेरे पास जो भी है, यूट्यूब का जो मैं काम लेती हूँ, वो पैसे मेरी ईमानदारी के आते हैं, जो मेरे खर्च के लिए बचते, वो खर्च में से मैं अपने बच्चों और परिवार पे खर्चा करती हूँ। और आप अपनी इच्छा अनुसार आते हो, इसलिए मैं कह रही हूँ। क्योंकि कर्ण पिचासनी जब सिद्ध हो जाएगी, तो कर्ण पिचासनी आप यूट्यूब पे सर्च मारो, रावण संहिता में सर्च मारो, वो कहते हैं ना, भूत वर्तमान सब बता देती, भविष्य नहीं बताती। भविष्य का बोलते, भविष्य वक्ता हम लोग हैं। हम लोगों ने वाक्य सिद्धि की। अगर वाक्य सिद्धि में कह दिया भविष्य में ये होने वाला है, तो वो हो जाएगा। ऐसी बात है। मैंने कुल से, जन्म से ब्राह्मण हूँ। हमारा जन्म जात का काम यही है, ब्राह्मण का। और मैं अपने पूरे 7 पीढ़ियों में पहली तांत्रिक हूँ। विंध्यवासिनी के पुजारी हूँ, कामाख्या से सिद्ध तांत्रिक पंडित हूँ। और आप याद रखिए कि मेरी, आज आपको सच बोल, देखो मेरे गले में मुंडमाला नहीं दिख रही है। आज किसी ने मुझ पर बहुत गंदा वार किया था और मुंडमाला टूट गई, जिसकी वजह से मुझे ये पेंडल अभी धागे में पहनना पड़ा। ये सोच लीजिए, मुंडमाला टूट गई। मुंडमाला टूटने का मतलब कि किसी ने मुझ पे वार किया था और वार मेरी माला पे आ गई। कोई बात नहीं, आप मालाओं पे वार करते रहिए। अब माला भले ही यहाँ टूटी है, लेकिन जितनी मोतियाँ टूटी है, जिसने ये वार किया उसके ऊपर वो वार चला गया, तुरंत का तुरंत बैकफायर हो गया। पागल हो क्या आप लोग? मैं कहाँ बैठी हूँ? मैं अपनी बा की निगरानी में बैठी हूँ। मैं जहाँ पे इस वक्त हूँ ना, मैं अपनी बा से इतनी नज़दीक हूँ कि बा की पूरी घेरेबंदी के अंदर हूँ मैं। मेरे और मेरे परिवार तक कोई भी अला वाला मुसीबत आ ही नहीं सकती, क्योंकि बा ने संभाल के रखा है। वो मेरी गुरु हैं, मेरी माँ हैं, और वो मुझे कभी जात्री के हिसाब से नहीं देखती हैं। उन्होंने वचन दिया है कि तू जब तक जिंदा है, जब तक ये कहते ना समाधि है, समाधि जब तक, कहते ना, जब तक कलयुग में समाधि रहेगी, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और एक ही बात है, लेकिन मैं जो करने जा रही हूँ बहुत, क्योंकि आप यकीन मानिए, कर्ण पिचासनी की साधना एक ऐसी साधना है कि जो भूत में क्या हुआ है, मतलब पहले क्या हो चुका है, जैसे मेरा अकाउंट किसने फ्रीज करवाया, किस वजह से करवाया, कारण क्या था, आखिर ऐसी क्या बातें हुई थी, मैंने 100 लड़कियों की शादी कराई थी, उसको किसने रोकने की कोशिश की, किसने उस कलेक्टर को भेजा, किसने उस पुलिस को भेजा, पूरी पिक्चर सामने आएगी बाकायदा नाम के साथ। याद रखिए, मैं मजाक नहीं कर रही। उसके बाद मेरे घर में जो ये कहते हैं ना, मेरे घर में दूसरे जितने लोगों का मैंने काम लिया है, ये काम जितने लोगों का लिया है, किसने किसके साथ कैसे ब्लैक मैजिक करवाया, किसके पास जाके कराया, कौन से पंडित के पास जाके कराया, कहाँ बैठ के करवाया है, पूरा बायोडेटा आ जाएगा नाम के साथ। याद रखो, कर्ण पिचासनी जो सिद्ध किया, आपको पता है वो पंडित आज की तारीख में राजा है, महाराजा है। 1.5 फुटिया मैंने जिन हाजिर किया, 1.5 फुटिया भी मुझे बता दे रहा है क्या होने वाला क्या नहीं। जो होने वाला है, जैसे अभी कोई बीमार है कुछ है, तो मुझे पहले बता दे रहा है, माँ ऐसा ऐसा होने वाला है। ऐसी बात है।
हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई कि सबसे बड़ी दुख की बात ये कल हुई है कि कहते हैं ना, मेरे नसीब में मायका नहीं लिखा है। सैलानी दरबार ने मुझे एक मायका दिया। मेरे शोएब भाईजान ने, उनके पिताजी, वो मुझे बेटी के जैसा मानते थे दिल से। इतने बीमार रहने पे उनको फरिश्ते दिख रहे थे। उन फरिश्ते दिखने में भी वो 1 महीने से बीमार थे। वो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन मुझसे बात करते थे। पता नहीं उनमें, मुझ में उनको क्या दिखता था। अभी मैं लास्ट टाइम भी गई तो मुझसे बात करते। इस दिवाली पे भी मैं गई तो उनके पूरे घर वाले उनकी 6 महीने से आवाज़ सुनने को तरस गए थे। और उन्होंने मुझे कहा था, बेटा तू जा रही है बाबा जी के पास पढ़ाई करने, मेरे लिए भी कर, कुछ लोग मुझ पे वार कर रहे हैं। तो मैंने बोला मैं जाती हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल वो मुझे छोड़ के चले गए। बहुत बुरा लगा था कि मेरी ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब कि मैं अपने बाप को नहीं बचा पाई। लेकिन कहते हैं ना, जीवन मरण अपने हाथ में नहीं होता है। बहुत बीमार थे वो, तो उन्हें फरिश्ते दिखने शुरू हो गए थे। लेकिन वो बहुत अच्छे टाइम गए हैं। कल एकादशी था, सीधा वो जन्नत में ही गए हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं ना, हज जाकर आए थे। उन्होंने हज पूरा किया था, 1 बार नहीं 2-2 बार हज पूरा करके आए थे। तो भगवान उनकी हर इच्छा पूरी करे। लेकिन इस वक्त मेरा भाई और मैं, हम दोनों को अनाथ करके चले गए। मैं हमेशा सोचती थी कि कोई तो मुझसे बात करे, लेकिन उस बीमारी में भी उन्होंने मुझसे बात किया था कि मुझे ना बहुत अजीब अजीब लग रहा है, कुछ तो मेरे लिए सोच। और मैंने सच बोलूँ ना, मेरा भगवान जानता है, मेरा सैलानी बाबा जानता है कि मैं जब भी दुआ करने बैठती थी ना, मैं कल भी सुबह सूरह यासीन पढ़ी और सूरह यासीन पढ़ के बोली कि मेरी ज़िंदगी उन्हें दे दो। मेरी जितनी ज़िंदगी है वो उन्हें दे दो, उनके बदले मौत मुझे दे दो, चलेगा, लेकिन उन्हें ज़िंदगी दे दो। लेकिन कहते हैं ना, किसी का वक्त है, मौत किसी की रोक नहीं सकते। बहुत बुरा लगा था कल सुन के। लेकिन और मेरी मजबूरी ऐसी है कि मैं कल चाह के भी नहीं जा पाई, क्योंकि मैं जिनका काम ली हूँ, इलेक्शन का काम बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो लोग पैसा देना जानते हैं ना, वो वसूल करना भी जानते हैं। ऐसी बात है, मेरी भी मजबूरी है, मेरी एक ईमानदारी में जिसका काम ली हूँ, काम पूरा करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि तकलीफ़ बहुत है वहाँ। मेरे भाई, मेरी माँ जो मुझे बेटी मानती है, इस लोगों उनको मेरी बहुत ज़रूरत है। वो लोग मुझे बहुत दिल से याद कर रहे हैं। लेकिन मैं यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी कि मुझे ज़रा भी गलत मत समझिएगा। इस वक्त आपकी बेटी भी बहुत उदास है, बस माफ़ कीजिएगा। जैसे ही काम निपटेगा, पूरा काम निपटा के विद्या देवी सबसे पहले वहाँ आके आपसे मिलेगी। क्योंकि मेरे को इतनी मुश्किल से इतना अच्छा मायका मिला है, ये मायका तो मैं कभी नहीं खोऊंगी, ये बात तो पक्की है। और अब तो मेरी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है। मेरे पिता चले गए हैं तो मेरे भाई की, भाभी की, सबकी ज़िम्मेदारी मुझ पे है। तो मैं ज़रूर जाऊँगी। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और थैंक यू सो मच मुझे दिल से बेटी बोलने के लिए। क्योंकि मेरी माँ थी ना, जिसने मुझे जन्म दिया था, वो मुझे हमेशा कहती थी, मेरा असली नाम बीना है, तो मुझे हमेशा कहती थी, बीना बेटा तुम ना कभी चाह के भी ना बेटा नहीं बन सकती हो। तो मैं हमेशा अपने यूट्यूब वालों को बोलती थी कि मैं आपकी बेटी बन सकती हूँ। तो किसी ने तो बेटी बनाया नहीं, लेकिन सैलानी दरबार में मुझे बेटी बना लिया गया था। आज मैं वहाँ जाती हूँ तो सब मुझे दीदी बुलाते हैं, सब करते हैं, एक बहुत अच्छा लगता है। और एक तो मेरे चतरा भैया तो है ही, तो बहुत बेसब्री से वो लोग वेट कर रहे हैं। काम चालू है, काम पूरा किए बगैर मैं हट से। देखिए, फ़र्ज़ और इसमें यही है कि जब फ़र्ज़ की बात आती है तो हम पीछे नहीं हट सकते। इलेक्शन के लिए 7-8 दिन बचा है और मैं चाह के भी इस तरह से मैं जा नहीं सकती थी। उसके लिए दिल से, तहे दिल से सॉरी कि मैं वहाँ नहीं आई। उसके लिए बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा। मुझे आना है, बस ये काम पूरा करके मैं सबसे पहले वहाँ आऊँगी। ऐसी बात है, काम ज़रूरी है, क्योंकि ये काम मैंने जो कर रही हूँ, इसमें मेरे बच्चों का फ्यूचर छुपा हुआ है। थोड़ी सी सेल्फिश हुई हूँ इस वक्त, क्योंकि काम पूरा हो जाएगा तो मेरे ग्रुप वालों का घर हो जाएगा, मेरा घर हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इसके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ और इसके लिए, मेहनत के लिए पीछे नहीं हट सकते। और सबसे बड़ी बात, मेरी एक आदत है, अगर आपने मुझे किसी काम का पैसा दिया है तो मुझे वो काम को, चाहे मैं मर के पूरा करूँगी, लेकिन वो काम पूरा करूँगी। ऐसी बात है। इस वक्त मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की मुँह की लाली रखना मेरे हाथ में है, उनकी लाज रखना मेरे हाथ में। इस वक्त पूरी लोग पीछे पड़ चुके हैं, तो उनके मुंह की लाली को चमकाना, मेरे गुरु कहते थे तेरी मुंह की लाली चमकेगी, तो मेरे को उनके मुंह की लाली चमकानी है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी ये है कि कर्ण पिचासी जब आ जाएगी तो एक बात याद रखिए, आज आप लोग अपनी गलती नहीं मान रहे, लेकिन जैसे ही उसने मेरे कान में आके सबका नाम बताना शुरू किया, वैसे ही मैं 1.5 फुटिया जिनको इजाज़त दे दूँगी कि इन सब की मौत कर दो। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज़ है। जब आप मेरे और मेरे बच्चों का नहीं सोच रहे तो मैं भी नहीं सोचूंगी आपका। कुमाता जैसी औरतों ने भी यही किया था। मैंने हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगा था कि जब मुझे नशा दिया जा रहा था और मेरे घर के बाहर आदमी छोड़े गए थे मारने को, मुझे आज भी याद है, मेरे पास वो मोबाइल भी पड़ा है टूटा हुआ,
वो मोबाइल भी रिपेयरिंग करो, उसमें मैंने मैसेज किया था कि मुझे अगर मारना है तो जहर दे के मार दो, इस तरह से मत मारो, क्योंकि ऐसे लोग मुझे घर में घुस के मारेंगे भी, मेरी इज्जत के साथ भी खेलेंगे। लेकिन किसी ने सुना नहीं था, लेकिन भगवान ने मुझे बचाया था। मैंने खुद ने अपनी मदद की थी। मेरी मदद करने के लिए मेरी बाई आई थी, मेरी शक्तियाँ आई थी। एक बात याद रखना, तब मैंने उस कुमाता, मेरी बा ने उसी वक्त कह दिया था कि ऐसी कुमाताओं से रिश्ता नहीं रखने का। आज से मैं तेरी माँ हूँ, शंकर तेरा भाई है, ऐसी बात है। तो उन्होंने, और जब सब मिल गए तो भी हमने माफ़ करते गए, क्योंकि दिल नहीं मानता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब वो मेरे परिवार तक आ गए, मेरे पति तक आ गए और ये कहा कि देख मैं तुझ पे कैसे केस करती हूँ, तो फिर बात ख़त्म हो गई। देखो, जानवर के भी बच्चों तक बात आए तो जानवर भी पीछे नहीं हटता है। तो भाई मेरे परिवार तक और मेरे पति तक बात आई, क्योंकि मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। वो नहीं आते किसी से मांगने खाने, मैं देती हूँ उन्हें। मैं इतना मेहनत इसलिए करती हूँ कि वो शौक़ से रह सके, वो ठाट बाट से रह सके, वो राजाओं की ज़िंदगी जिए। वो मेरी मर्ज़ी है, उसमें आप या कोई भी कुछ बोलने वाला कोई होता नहीं है। ऐसी बात है। आप हमें काम देते हो, पैसा देते हो, अपनी मर्ज़ी से देते हो। फिर उस पैसे का मैं क्या करूँ, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपका काम होके लेने से मतलब है। लेकिन लोग जब मेरे परिवार तक आएंगे, मेरे बच्चों तक आएंगे, मेरे पति तक आएंगे, तो मेरी तीसरी आँख खोलने का काम है। अभी कुछ लोग मेरे बच्चों तक आ रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार समझाया है, समझ में नहीं आ रहा है। एक बात याद रखना, मुझे मजबूर मत करो। तुम्हारे कहते हैं तुम्हारे हाथ के नीचे से तुम्हारे बच्चों को गायब करने के लिए। याद रखना, मैं गायब नहीं करूँगी, मैं उन्हें ऐसा हाल करवाऊँगी। एक्चुअली क्या हाल करवाऊँगी, मैं तो तुम लोग का ही हाल करवाने को सोच रही हूँ। लेकिन दड़गुल्ले लोग को जो मैं पैसा दूँगी ना, वो मुझे ही डबल पैसा दे के चले जाएंगे, क्योंकि तुमको तुम्हारे लोग भले पूछते होंगे, दड़गुल्ले लोग तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, ठीक है। नहीं तो मैं इतनी गांड मरवाती थी ना तुम जैसे औरतों की, आदमियों की, कि तुम लोग याद करते थे। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन एक ही बात, मेरा मन नहीं है ऐसा कुछ करने का। तो भी लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं मेरे बच्चों तक वो सब करने को। लेकिन अब जो मैं करने जा रही हूँ, ये याद रख लेना, सिर्फ पूर्णिमा तक तुम्हारी ज़िंदगी है। पूर्णिमा को जैसे ही कंठ पिचासनी सिद्ध होगी और जैसे ही वो मेरे कान में आके सारी बातें बताएगी, मैं उसको उसी वक्त काम दे दूँगी कि जिसने जैसा किया वो कर दो। क्यों पागल बनना चाहते हो? क्यों जीते जी अपने घर में अपने बच्चे की मौत देखना चाहते हो? ये बताओ। चाहते हो कि तुम्हारे जवान बच्चों की मौत हो जाए, वो भी किसी और के घर के लिए? क्यों अपने घर में आग लगाना चाहते हो? अपना घर देखो। नहीं तो एक बात याद रखना, जब मैं आग लगाने पे उतरूँगी ना, तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं वार्निंग दे रही हूँ। और एक बात याद रखना, जिस दिन मुझे नाम पता चला उस दिन में आप मुझे हल्के में मत लो। मेरे पास इतने लड़के गुंडे हैं ना कि मैं सिर्फ, इतने किन्नर समाज है, इतने लोग हैं, सिर्फ एक बार मुंह से पैसा फेंकने की देर है। मैं यहाँ से राजस्थान में बैठे बैठे पैसा फेंक दूँगी और वहाँ से लोग तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारेंगे और तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जाके साड़ी पहना के रोड पे, कहते ना, ताली बजा के पैसा मांगने में मजबूर कर देंगे। फिर मुझे नहीं कहना ये बात कि विद्या देवी ने वार्निंग दिया था और हमने सुना नहीं। मैं अच्छे से समझा रही, ऐसे मत सोचो। जब पैसा फेंकने की बारी आएगी ना, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जमा करके रखा है ना, याद रखना। ये जो लोग मुझे फंसाने को देखते हैं ना, आप एक काम करो, एक बार मुझे फंसा के देखो और ज़रा मैसेज जाने दो लोगों तक कि विद्या देवी के साथ ऐसा हो गया। कितने लोग आके तुम्हारे कह रहे खड़े रहेंगे ना, वो उनको झेलने के लिए तैयार रहना। याद रखना, मैं ऐसी नहीं, मैं जो इतना पैसा फेंकती हूँ और बांटती हूँ ना, ये पैसा फेंक और बांट के मैंने इतना व्यवहार तो बना के रखा है कि भगवान ना करे कभी मुझ पर मुसीबत आई ना, तो सब 5-10 लाख खर्चा करके, और ऐसे बड़े बड़े लोगों का फ़ोन आएगा ना, सिर्फ वो फ़ोन का वेट करना, फिर मेरी पहुंच का पता चलेगा कि मैं कहाँ तक और कहाँ तक गई हूँ मैं। फिर ऐसे ऐसी हस्तियाँ तुम्हारे सामने आके खड़ी होंगी कि तुम्हारे पैर में सुसु आ जाएगी। ये बात याद रखना। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं वक्त आने पे अपना हुक्म का इक्का पेश करती हूँ। ये याद रखना कि मास्टर की मेरे पास है और आज तक मैंने मास्टर की का यूज़ नहीं किया। लेकिन जिस दिन मैंने मास्टर की का यूज़ किया ना, उस दिन तुम सबकी 1 मिनट में भी सबकी मौत की खबर आ जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरे नाद में मत लगो, खाओ पियो मस्त रहो। मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, मेरे पति से 100 कदम दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा अपना बोलने वाला किसी को नहीं रखूँगी। याद रखना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। तुम लोग अपने पति को धोखा देती हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, थूकेगा भी नहीं, याद रखना। और ज़िंदगी भर रोते बैठोगे, ऐसी याद। बस इतना ही बोलूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। बस वेट करो पूर्णिमा तक, बस मेरे सामने नाम तो आन दो, उसके बाद जो होगा मज़ा देखो। फिर तो घर में घुसा के मरवाऊँगी, फिर जो होएगा देखा जाएगा। ठीक है, जय माता दी।